गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं समाजशास्त्र से अलग थोड़ा सा सामाजिक विषय वस्तु को लेकर ही कुछ मुद्दों पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और उम्मीद है कि आज की चर्चा परिचर्चा का जो भी सारांश निकलेगा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया त्वरित टिप्पणी हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। दोस्तों, हम लोगों को सबको पता है कि पूरा भारतीय समाज और पूरा वैश्विक समाज कहीं ना कहीं कोविड पैंडेमिक फेज से गुजर रहा है और कोरोना से भारत का समाज सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। सेकेंड फेज, थर्ड फेज और ना जाने कितने फेज से भारतीय समाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस पूरी दुर्विसंधि में अगर गौर से देखें तो जो हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और सच पूछिए तो स्कूली शिक्षा पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक ही हो गया है। सीमित संसाधनों के बीच हमारे समाज में चल रहे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में जब हमने फेस टू फेस क्लास की जगह पर ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुना तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी बहुत ज्यादा कारगर हमारे स्कूली बच्चों के लिए नहीं साबित हो रहा है। जितना ज्ञान उनको प्रोवाइड करना चाहिए था उतना ज्ञान नियत समय में हम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को रीड करेंगे, देखेंगे, तो जो बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी होता है माइंड में, है ना, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। बच्चे में जो डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है वो ऑनलाइन क्लासेज में कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो जो समाज का राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक वर्ग, वो भी हैरान है, परेशान है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास की दुर्विसंधियों से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल नहीं जाने के कारण, घर बैठे ऑनलाइन क्लास लेने के कारण जो भी निजी संस्थान है, जो भी निजी शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर उनके पेमेंट में कटौती हो रही है, तो उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और बच्चों को उतना वो नहीं दे पा रहे हैं जो फेस टू फेस क्लास प्रोग्राम में देते थे। कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक शिक्षा का व्यवसायीकरण का मॉडल तैयार किया गया। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जो बिरला अंबानी मॉडल ऑफ एजुकेशन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार शिक्षा का जो उद्देश्य समाज कल्याण, ज्ञान अर्जन होना चाहिए था, वो शिक्षा का उद्देश्य 21वीं सदी में आर्थिक उदारीकरण के दौर में बदलकर अब कंप्लीट कमर्शियलाइजेशन हो गया है, व्यवसायीकरण होगा। हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बिरला अंबानी मॉडल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन सारी दुर्विसंधियों के बीच जहां पे कोरोना के कारण हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, अगर हम वेलफेयर स्टेट में सरकार की रीति और नीति को देखें तो वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है, कम चौंकाने वाली नहीं है। अभी हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री, भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और सीबीएसई को सर्कुलेट किया कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के सिलेबस में 30% सिलेबस की कटौती कर दी जाए। नियत जो भी हो, कहना ठीक था, 30% सिलेबस की कटौती सही थी कि कोरोना पीरियड में बच्चों का ऑफलाइन क्लास नहीं चल पाया, फेस टू फेस प्रोग्राम नहीं हो पाया, टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो सिलेबस का कटौती करना लाजमी लगता है। लेकिन इसके पीछे अगर आप गहराई से उतरें तो गौर से देखें कि एचआरडी मिनिस्ट्री का जो सर्कुलर आया और जो सीबीएसई को प्रेषित किया गया, कन्वे किया गया, उसमें कई ऐसे चुनिंदा विषय वस्तु को ही हटा दिया गया जहां से हम एक सब और अच्छे नागरिक बन सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सीबीएसई का 9 से 12 तक के एसएसटी के भाग में आते हैं, तो वहां से जो है फेडरलिज्म
कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म मतलब कि संघवाद की अवधारणा को हटा दिया गया। अब संघवाद की अवधारणा जिसका कि जिक्र भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में है, जहां कहा गया इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। ये कहने का मतलब होता है, इसका जो फिलॉसफी होता है, इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो यह होता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि जो संघ सरकार है, यानी जो केंद्र सरकार है, उसका रोल पिता तुल्य होगा और जो राज्य है उसका रोल पुत्रवत होगा। तो एक बहुत बड़ी अवधारणा थी जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को क्या करती थी, बाइंड अप करती थी, क्या करती थी, मजबूत करती थी। अब वो हमारे बच्चे उससे महरूम हो गए। दूसरा जो सबसे बड़ा कटौती हुआ 30% के सेगमेंट के अंतर्गत वह है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कहने का मतलब नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है दोस्तों, इकहरी नागरिकता है, यानी केंद्र सरकार ही एक नागरिकता देती है जो समस्त भारतीयों पर लागू होती है। अमेरिका में जबकि दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का जिक्र है। नागरिकता कहने का मतलब है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के अंतर्गत हम एक जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पर कार्य कर रहे हैं। भारत का अगर थोड़ा सा इतिहास फ्लैशबैक में जाएं तो देखेंगे कि भारत के इतिहास में हम शुरू से ही एज ए प्रजा रहे हैं। राजाओं का शासनकाल हो, मुगलों का शासनकाल हो, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल हो, हम एज ए प्रजा ट्रीट होते रहे हैं। उसके बाद जब अंग्रेजों की हुकूमत आई तो हम गुलाम रहे हैं। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होती है, नया विहान होता है देश में, तो हम क्या हो जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं। हम नागरिक बन जाते हैं, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर लग जाता है। और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लगने का मतलब है कि जहां हम सरकार चुनकर किसी को भेजते हैं केंद्र में या राज्य में, तो वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करेंगे और हम बतौर नागरिक उस सर्विस को रिसीव करेंगे। और वो सर्विस रिसीव करने के लिए जो भी टैक्सेशन की प्रक्रिया है उसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। लेकिन यहां पर जब नागरिकता का ही कॉन्सेप्ट हट गया तो फिर ना जाने कहीं ना कहीं से आने वाली पीढ़ी या आने वाले बच्चे सिटीजनशिप को क्या समझ पाएंगे। इसके बाद जो उसी सेगमेंट में कटौती होती है जो आजकल बहुत चर्चा और परिचर्चा में है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद दोस्तों एक बहुत ही बृहद अवधारणा है जिस पर ना जाने दर्जनों क्लास अगर मैं ले लूं तो वो कम पड़ जाएगा। कि राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें हमें हमारी माटी, हमारी देश की संप्रभुता, हमारा देश का संविधान के प्रति हमारे लॉयल्टी को बढ़ाता है। यही राष्ट्रवाद है। ठेठ भाषा में, लेमैन की भाषा में अगर समझे तो हम देश की संप्रभुता, देश के संविधान और देश के माटी के लिए जिम्मेवार होंगे। लेकिन यहां भी राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको कहीं ना कहीं रिलीजन से इंटर रिलेट किया जा रहा है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और जब रिलीजन से हम इंटर रिलेट कर रहे हैं तो रिलीजन क्या होता है, रिलीजन जस्ट लाइक एन ओपियम है ना, मतलब कि धर्म क्या है, एक अफीम के समान है। और ये जब हम धर्म से नेशनलिज्म को इंटर रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं से नेशनलिज्म की पूरी अवधारणा ही खत्म हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी और कोई एक धर्म हावी हो जाएगा। और जो एक और पॉइंट आता है इसमें है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म कहने का मतलब है धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, जो कि हमारे भारतीय संविधान के प्रीम्बल प्रस्तावना में भी इस बात का जिक्र है। अब बहुत सारे बच्चे अक्सर हम पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वास्तव में सर धर्मनिरपेक्षता पर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाइयां करते हैं, तू मैं करते हैं, धर्मनिरपेक्षता है क्या? तो आप लोग एक सिंगल लाइन हमेशा याद रखना पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता के प्रति कि द स्टेट हैज नो रिलीजन।
द स्टेट हैज नो रिलीजन इजकल टू सेक्युलरिज्म। यानी कहने का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान आदर भाव और सम्मान देगा, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि कोविड पैंडेमिक फेज है, उसमें बच्चे भी परेशान हैं, उनके लर्निंग कैपेसिटी, उनके डिसिप्लिनरी अप्रोच घट रही है, टीचर भी हैरान परेशान हैं, आजीविका के जितना वो परिश्रम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में उतना उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट और कॉलेज मैनेजमेंट की अपनी परेशानियां हैं, और उन सब से इतर एक वेलफेयर स्टेट की सरकार इन सारी समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय कहीं ना कहीं जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, जो वैचारिक कटिबद्धता और प्रतिबद्धता की ताकत संविधान हर भारत के नागरिक को देती है, उस पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या आने वाली पीढ़ी बहुत बातों को अतीत का समझ पाएगा, जान पाएगा, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ पाएगा, तैयार हो पाएगा? सवाल छोटी है, लेकिन इसका जो व्यापक प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा उसके लिए क्या हम तैयार हैं? और सबसे बड़ी बात, ये बतौर एडुकेटर मैं ये अपना अनुभव बांच रहा हूं, साझा कर रहा हूं कि अभी कोरोना संकट की घड़ी में ऑनलाइन क्लासेज विकल्प हो सकता है, लेकिन भारतीय शैक्षणिक परिदृश्य में और भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में फेस टू फेस क्लासरूम प्रोग्राम या फेस टू फेस क्लास प्रोग्राम ही सही और पर्याप्त विकल्प बनेगा। ऑनलाइन क्लासेज पर्याप्त विकल्प नहीं बन सकता है। अभी संकट की घड़ी में एक विकल्प है, इसको मैं एडमिट करूंगा, लेकिन यह चिर अस्थायी और लंबा नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे सरकार की मजबूरियां और जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं और जो पूंजीपति घराना है जिसमें बिरला और अंबानी घराना का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसमें मूल मंत्र यही है कि शिक्षा ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, शिक्षा प्रकाश फैलाने का सोसाइटी में माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यवसायीकरण का एक उपक्रम है। यानी कि एजुकेशन इज एन इंडस्ट्री टू अर्न मोर एंड मोर मनी। In such circumstances, in such philosophical stand, what is the future of India? You know very well. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आज के क्लास में जो भी प्रतिक्रिया और टिप्पणी हो, सहमति और असहमति हो, उसका हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।